अदालत में हम जा सकते हैं सामने। मैं एक एमए नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ बगैर इजाजत की, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं क्यों बेरोजमती करूंगी अपने इदारों की। एक सांस का पता नहीं है, अगले एक दिन का पता नहीं है, एक मिनट का पता नहीं है, और आप अपनी जो है वो ताहयात की इम्यूनिटी मांग रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह से डर कम है और एक शख्स से डर ज्यादा है। आपको मुबारक हो 27वीं आईनी तरमीम। मुझे तो बिल्कुल मुबारक ना हो, पाकिस्तान के दुश्मन को मुबारक हो, मुझे क्यों मुबारक हो। मेरे मुल्क पे खिला रहे हैं और मैं उसमें मुबारकबादें लूंगी। हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं जी, 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई बिलाखिर। ये जितने जुल्म कर ले ना, अब आवाम समझ चुकी है, हर चीज समझ गई है कि ये क्या कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 28वीं तरमीम भी आने वाली है। कर लें, 28वीं कर लें, 29वीं, 30वीं, सारी तरमीमें इन्होंने अपने हाथ में कर ली है ना। आवाम का तो कुछ नहीं सोचा आज तक। आवाम तो धक्के खा रही है, बेरोजगारी है, क्या है, कुछ भी पल्ले आवाम के तो नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जी आप क्या कहते हैं। हेलो, हम जी इस दस्तूर को नहीं मानते। सैयद रजा अली गिलानी साहब, इनसे बात करते हैं। आप शाम को शाह जी कैसे हैं। आपकी दुआएं में क्या कहते हैं जी, बिलाखिर 27वीं आईनी तरमीम ताकतवरों ने पास करवा ली। तो आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे, ये बताइए आप शाह साहब क्या सुनाना चाहते हैं। आप मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, खान देखिए, साहब का वोट लिया आपने। आपके सामने हमारा एहतजाज है और ये एहतजाज जारी रहेगा। और अभी तो हमें उम्मीद ये भी है कि 28वीं तरमीम भी आ रही है और हमारे जो मामलात हैं आपके सामने है, जो हालात हमारे साथ पैदा किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। जो रुकावटें ये पैदा करना चाह रहे थे वो भी इन्होंने अपनी पैदा कर ली हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये आइन के साथ एक खिलवाड़ है, दस्तूर के साथ खिलवाड़ है। हम समझते हैं कि जो हमारे बस में हम वो अपनी पूरी कोशिश करें और आगे आने वाले वक्त और इन चीज़ों को जो भी हम कर सकते हैं डेंट डाल सके, हम वो डालने के लिए तैयार हैं। शाह साहब, आपने पहली दफा पाकिस्तान तहरीक साहब की टिकट पे या इमरान खान साहब की कॉल पे आपने उनके कहने पे उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ा। इससे पहले आप मुख्तलिफ जमातों से लड़ते रहे। खान साहब को, पहले वाले खान साहब को और अब वाले खान साहब में कितना फर्क आप समझते हैं। मैंने उनको पहले वाला खान साहब और अब वाले खान साहब में कोई उनमें चेंज तो देखने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया। मैं उनके एक मंशूर के पीछे आया हूँ और जो मंशूर है उनका, जो उनकी सोच है वो इस वक्त हम सबको मंजूर है क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाज़ है। मेरे ख्याल में क्योंकि हम रह रहे हैं 750 सालों से, पाकिस्तान बनने से भी हम बहुत पहले के यहाँ के रहने वाले। तो पाकिस्तान को इस तरह हम जो है वो घटाई में जाते हुए नहीं देख सकते। सो हमारा अपना एक मोटिव है, हमारा एक अपना मकसद है। हम समझते हैं कि हमें बहुत जल्दी इस पाकिस्तान को उस लेवल पे लेके जाना है जिस लेवल पे एक तो इमरान खान की सोच भी है और एक हम सब की, जो हम यहाँ पे खड़े हैं ये इमरान खान के साथ उसकी सोच और उसके ख्यालात और उसके मंशूर की वजह से खड़े हैं। और सर, कब तक देख सकते हैं कि खान साहब बाहर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जो हालात आप अपने देख रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह ये तरमीमें की जा रही हैं और जिस तरह मामलात को आगे लेके जाया जा रहा है, मैं समझता हूँ सिर्फ उनको ना निकालने की वजह ही है सब कुछ। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये एक्सटेंशनें मांगते, असेंबली से मांगने का किसी को अपने अगले एक सांस का पता नहीं है, अगले एक दिन का पता नहीं है, एक मिनट का पता नहीं है, और आप अपनी जो है वो ताहयात की इम्यूनिटी मांग रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह से डर कम है और एक शख्स से डर ज्यादा है। आपको मुबारक हो 27वीं आईनी तरमीम। मुझे तो बिल्कुल मुबारक ना हो, पाकिस्तान के दुश्मन को मुबारक हो, मुझे क्यों मुबारक हो। मेरे मुल्क पे खिला रहे हैं और मैं उसमें मुबारकबादें लूंगी। तो आपके वो कोलीग्स हैं, आपके साथ बैठते हैं, उनको तो मुबारकबाद दें ना आप। किसी को भी मुबारकबाद देना बहुत गलत बात है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। देखिए, ये अदालत है सुप्रीम कोर्ट आपकी, और इसके 2 जजों ने रिजाइन कर दिया है। क्यों रिजाइन किया है कि हमने जिस आइन पे कसम खाई थी पाकिस्तान की बका के लिए काम करने के, अब वो ना आइन रहा और दूसरा स्टेप क्या होगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। तो इस अदालत के जब जजेस ने बोल दिया, वो पीटीआई से उनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है कि पाकिस्तान पिघल रहा है। हर दुनिया के नुक्ते से पाकिस्तान, जहां पाकिस्तानी खड़ा है वो कह रहा है कि पाकिस्तान पिघल रहा है। क्या किस चीज की मुबारकबाद। अपने साहबा, एक तरफ जो है जजेस ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ वकला बड़ी देर से सड़कों पे नहीं आए। हमने जीटी रोड पे भी वकला को देखा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी उनकी तहरीक हमने देखी। क्या कब तक आपको नजर आ रहे हैं वकला एक दफा फिर लंबी चौड़ी तहरीक होगी, सड़कों पे वकील ही वकील होंगे और खान साहब बाहर आएंगे। लगता है मेरा सूबा तो लहू लहान हो गया, किसी को नजर नहीं आता।
मेरे बच्चे खून रेजा हो गए, किसी को नजर नहीं आ रहा। कल मेरे ही सूबे के तमाम वकला निकले हुए थे बगैर पार्टी लाइंस के, वो भी किसी को नहीं नजर आता। देखे मुसीबत है कि मीडिया को पंजाब सिंध बलोचिस्तान नजर आता है, केपी नहीं नजर आता क्योंकि वहाँ इमरान खान की हुकूमत है, तो उसकी तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। हम निकले हैं, अब सारा पाकिस्तान निकले, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती थी कि जिस तरीके से इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स से उठा के लेके गए, उसको हाथापाई हुई, रेंजर्स घुसे अदालत में हम जा सकते हैं सामने। मैं एक एमए नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ बगैर इजाजत के, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं क्यों बेहुरमती करूंगी अपने इदारों की? लेकिन जिस तरह अपने इदारे के साथ बेहुरमती की गई, जिस तरह इमरान खान को ले गए, मैंने यही कहा था कि ये तमाम पाकिस्तानियों के साथ होगा, ये फौज के साथ होगा, ये पुलिस के साथ होगा, और जब खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। यानी जो लोग कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, इमरान खान को खत्म करने की, वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं आज भी अपनी बात पे खड़ी हूँ कि ये लोग इमरान खान के नहीं, पीटीआई के नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन है। अच्छा, एक तरफ दफा 144 पंजाब में लगी हुई है, दूसरी साइड पे जमात इस्लामी को एहतजाज की कॉल जो उन्होंने दे दी है 21, 22, 23 को उनकी कॉल है वहाँ मीनार पाकिस्तान पे, क्या ये खुला तजाद नहीं है? फॉर्म 47 की पूरी हुकूमत खुला आजाद है। ये लोग कुरान पे झूठी कसम खा के इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, क्वेटा में झूठी हुकूमतें बना के बैठे हैं। तो जो लोग कुरान पे झूठी कसम खा सकते हैं, उनके लिए मेरी या आइन की या कानून की क्या इज्जत होगी? नथिंग। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्यों? मैं इम्यूनिटी मांगू ना, मैंने कोई गुनाह किया होगा तो मैं इम्यूनिटी मांगूंगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबश्शरा में से थे, वो सिर्फ 10 लोग थे जिनको इम्यूनिटी हासिल थी, और वो तब भी डरते थे कि काश मैं एक पत्थर के नीचे पैदा हुआ होता कि मुझसे सवाल जवाब ना होता। एक अशरा मुबश्शरा का ये कहना है, क्योंकि अल्लाह से कोई नहीं बच सकता। तो नऊज़ुबिल्लाह जिन लोगों को लगता है कि वो जालूत से या फिरौन से या इन बाकियों शैतानों से उनसे ज्यादा गुनाह है या उनके ज्यादा वो है, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि खुदा का खौफ करे, अल्लाह के रास्ते पे आए। ये पाकिस्तान इमरान खान 10 दफा कह चुका है कि मैं साउथ अफ्रीका वाला सिस्टम करूंगा, ट्रूथ रिकंसिलिएशन का, इंशाल्लाह जो वजीर आजम बनेगा, मैं क्या कहते हैं, मैं मीसाकी मदीना, रियासत मदीना, फतेह मक्का वाला सलूक करूंगा, लेकिन वतन के लिए इकट्ठे हो जाएं। ये लोग एक मुट्ठी नहीं होते, ये अमेरिका के थल्ले, यूरोप के थल्ले लगे हुए हैं। तो मुझे बताएं, दुनिया में कोई ऐसी रियासत रही है जो जुल्म करके बची है? हो ही नहीं सकता। आप अल्लाह को माने ना माने, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह का एक कानून है और उस कानून ने एक्शन लेना है। तो अगर आप काबा की जगह कहीं और सजदा कर रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी में सजदा कर रहे हैं, तो ये समझ आए आप हारेंगे। जी बहुत मेहरबानी। ये आप देख सकते हैं जी, मैंने शंदाना गुलजार साहबा अनोखा एहतजाज कर रही हैं और इन्होंने असीरा 9 मई गुजरावाला को इंसाफ दो, 5 साल ना हक सजा, ना मंजूर। और आप देख सकते हैं इसमें कासिम खोखर एक शहीद हो चुके हैं और इसके साथ शिराज जाहिद, एहसानुल्लाह, जुहेब अहमद, मोहम्मद अयास, अमजद अली, इम्तियाज हुसैन, मोहम्मद अबू बकर, ये कुछ छोटी उम्र का बच्चा लग रहा है, इमदादुल्लाह, सलमान, इमरान सादिक, और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं मोहम्मद इरफान, रोशान, बाबर रशीद, फारूक चीमा, हक नवाज, अरसलान, अजहर, अमजद अब्बास, निशान असलम और अहमद सईद और मोहम्मद यूसुफ। ये आप देख सकते हैं, ये वो नौजवान है जिनको 9 मई की जो है एक प्रोटेस्ट के एहतजाज के जुमरे में उनको नाहक कैद में रखा गया। और आप देख सकते हैं इस वक्त बड़े पैमाने पे ये सुप्रीम कोर्ट के अहाता के बाहर आप देख सकते हैं तरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के जो रहनुमा है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये आप